पाकिस्तान ने भी जो कुछ हासिल किया है इंडिया से बेहतर है। उनके आर्सेनल जो है पाकिस्तान के पास, उसके अलावा पाकिस्तान के पास जो F-16 वगैरह जैसी टेक्नोलॉजी है, कामरा में जो बनता है दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, तो वो मेरा नहीं ख्याल किसी से कम है। अब हर जगह जहाँ भी जाके चेक करें इंडिया इंडिया छा गया हुआ है। हम नो डाउट हम पाकिस्तानी हैं, हम तो कहेंगे कि इंडिया ऐसे वो, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी के दौर पे आप देखें जैसे वो मैन्युफैक्चर कर रही हैं चीज़ें, उस हिसाब से आप उससे कम्पीट नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं हिंदुस्तान पाकिस्तान में से डेवलप्ड कंट्री कौन सी है तो पता है? वो इंडिया है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी ज़्यादा है हमसे, और किस चीज में डेवलप है वो? और वैसे भी ओवरऑल रैंकिंग में हमसे आगे जा रहा है, हर चीज़ में, स्पोर्ट्स में, आर्मी में। इस लिहाज से आर्मी में भी आर्मी बिल्कुल यही है। कहते हैं इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए नहीं? हम पहले हिंदू थे, ऐसी कौन सी बात है? इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन होने चाहिए। पाकिस्तान को भी सीखना चाहिए कि इख्तलाफ अपनी जगह है, तो लेकिन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को ना बहाल करना चाहिए। इख्तलाफ अपनी जगह, आपने बहुत प्यारी बात की, इख्तलाफ अपनी जगह। अगर हम अपने अंदर से ना एक प्रैक्टिकल होकर सोचें तो क्या हमें भी नरेंद्र मोदी जैसा पीएम मिलना चाहिए हमारे मुल्क को, जो हमारे लिए लॉयल हो, हमारे मुल्क के लिए काम करे। आज के दौर में ना अगर हम किसी कंट्री को अगर हराना है ना तो टेक्नोलॉजी से हरा सकते हैं। अगर टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है ना तो आप कुछ भी नहीं। अब तो पाकिस्तान को भी लगने लग गया है इंडिया हमसे सब चीज़ में आगे है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना और ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन्हें भी सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब कर लेना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान में डिफेंस के हवाले से कहा यह जाता है, बल्कि पूरी दुनिया में ये बात फेमस है, मशहूर है कि भाई डिफेंस में पाकिस्तान अपना बड़ा बजट जो है वो लगा देता है। लेकिन आपसे अगर आज ये सवाल किया जाए कि पाकिस्तान में जो अगर फाइटर जेट्स की बात करें कौन से मेड इन पाकिस्तान है, डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करें तो कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो मेजर इक्विपमेंट्स हैं वो मेड इन पाकिस्तान, चाहे टैंक्स हों, चाहे मिसाइल्स हों या जो इस तरीके से। लेकिन दूसरी साइड पे भी खबर यह है इंडिया ने तेजास अपने जो उनसे फाइटर जेट हैं वो बनाए हैं मेड इन इंडिया, और अब वो अपनी एयरफोर्स में शामिल करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट जो 94 के करीब अभी जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो शामिल करेंगे, आने वाले टाइम में मजीद करेंगे। और उनका ये कहना है कि आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा जो फाइटर जेट उनकी एयरफोर्स में होंगे वो मेड इन इंडिया हो। आपकी ये बात इतनी सही भी नहीं है। अगर देखा जाए, पाकिस्तान ने खालिद टैंक बनाया और उसके बाद एक एरोप्लेन इंडिया चाइना के साथ मिलकर लॉन्च किया। उसके बाद आपने देखा गोरी मिसाइल, फलाना मिसाइल, टमकाना मिसाइल। पाकिस्तान इस इलाके की सुपर पावर है। यही वजह है कि जब आपने देखा पाकिस्तान में मौशी बहरान शदीद किस्म का आया तो इंडिया हमारी तरफ मैली आंख करके भी नहीं देख सका। ऐसे ही आपने देखा ना, बल्कि इंडिया के लोग भी यहाँ पे आए, उन्होंने देखा 47% इन्फ्लेशन है, और लेकिन अवाम में उसका टेंडेंसी नज़र नहीं आई कि अवाम रोडों पे नहीं, गुर्बत नहीं है यहाँ पे। वो यहाँ से चक्कर लगा के गए, लेकिन उनको वो देखे हैरान रह गए कि 40% इन्फ्लेशन वाला कंट्री जो है वो माशाल्लाह अच्छी तरह है। अब माशाल्लाह जब से नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान के बाद आए हैं, इन्होंने इन्फ्लेशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है, IMF से डील की है। अब माशाल्लाह काफ़ी अरसे से मुल्क में किसी चीज़ के रेट नहीं बढ़ रहे। घी का डाउन आ रहा है, चीनी का डाउन आ रहा है, देखा जाए तो आटे में थोड़ी सी इन्फ्लेशन है, लेकिन एज ए होल जो है हम काफ़ी बेहतर जा रहे हैं। अच्छा, अभी आपने बोला कि कुछ दिनों से, मैं ये कह सकता हूँ कुछ महीनों से भी नहीं, कुछ दिनों से कह रहा हूँ, कुछ ना कुछ जो सा कंट्रोल आया है, पेट्रोल की कीमतें सुनने में आया कम हो रही हैं, लेकिन आपने बोला है इस एरिया की सुपर पावर है। ये चीज़ नहीं है कि मुझे समझ आई, मतलब चाइना से आगे हम हैं या इंडिया से भी आगे इस टाइम हम हैं। एक तो ये चीज़, दूसरे नंबर पे आपने बोला कि मेरी बात गलत है कि भाई हम खालिद टैंक हमने बनाया और इस तरीके से बनाया, और तेरा है जो चाइना की थंडर क्या नाम, 16 F-17 की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो देखें, वो हमने कोलैबोरेशन के साथ बनाया, अपनी प्रोडक्ट तो नहीं है उस तरीके से। ऐसे इंडिया जा रही है ना, मेरे ख्याल से इंडिया टक्कर देगी। बहुत टफ टाइम देना है उसने, टफ टाइम देना क्या है बल्कि दे रहा है। अब $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी। इसी तरह ही अब देखें ना, अब जौन सा चाइना है, और अगर चाइना और इंडिया को कंपेयर किया जाए, देखें उनकी जौन सी है अपना GDP है चाइना की बहुत अच्छी है, लेकिन आने वाले 2030 में उनका जौन सा है, इंडिया की क्या है, जौन सा अपना इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो जो लेके चल रहे हैं, अपना विजन लेके चल रहे हैं, उनका यही है कि हमने जौन सी है वो गुर्बत ख़त्म करनी है। टाइम लगना है, जाहिर सी बात है, लेकिन जितना वो टेक्नोलॉजी पे दे रहे हैं, उसके अलावा उनकी अपना बुलेट ट्रेन जो सी चल पड़ी है, पाकिस्तान तो अभी कोई नहीं है, लेकिन वंदे भारत ट्रेन, बुलेट ट्रेन, अंडर वाटर ट्रेन, पता नहीं है, चारों ट्रेनें बल्कि अपना दुबई से इंडिया के लिए स्पेशल अंडर वाटर ट्रेन जो सी चल रही है वो अपना स्टार्ट हो रही है 2030 में, उसका कंप्लीट प्रोजेक्ट हो रहा है। तो लोग बाय एयर करने की बजाय जो सा है वो बाय सी जाएंगे।
वीडियोस भी देखेंगे समंदर के नीचे क्या ऑब्वियसली इसलिए इसी तरह ही है बस। तो वहाँ पे अभी भी 35 करोड़ आपने बोला कि जिनको बिजली नहीं मुहैया हो रही इंडिया में, क्या आपने इस तरीके से? जी जी ऐसे ही है। लेकिन वहाँ पे मेरी खबर के मुताबिक अगर मैं गलत हूँ, देखने वाले भी बताएं या आप भी जाके थोड़ा सर्च करिएगा कि वहाँ पे 5 से 6 रुपए पर यूनिट बिजली मिल रही है। पर यूनिट होना और चीज़ है, दस्तयाब ना होना और चीज़ है। ठीक है, जो ही आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी, जैसे यूरोप है, हर चीज़ 5 डॉलर यूरो की है, 10 यूरो की है, लेकिन एक सिगरेट की डब्बी 5 यूरो की होती है। अगर उसको पाकिस्तानी करेंसी से मल्टीप्लाई करें तो वो बहुत महंगी पड़ती है। इसी तरह पाकिस्तान में अगर आप 1500 कमाते हैं तो इंडिया में 700 कमा रहे हैं। इन्फ्लेशन जो फर्क डालती है वक्त उसको पूरा कर देता है। समझ गया ना वहाँ पे लोगों की बाइंग पावर भी कम है ना, ये इशू भी है। आप चीज़ देखिए, मानें। इशू टू इशू बात करें, जो आपने सवाल किया वो ये था कि ये जो हम पर यूनिट पे कर रहे हैं, हम पर यूनिट, एक बंदा 1500 भी तो मजदूर कमा रहा है ना, वहाँ पे मजदूर 600 कमाता है। तो इस तरह ये जो पर यूनिट रेट है इसको हमने कवर कर लिया हुआ है चीज़ों को महंगा करके। अच्छा, लेकिन अगर पर यूनिट की भी बात करें और अपना आपने बोला मजदूर 1500 कमाता है, मैं कहता हूँ मजदूर 3000 भी कमाता हो और वहाँ पे सिर्फ 1000 भी कमाता हो या 500 भी कमाता हो, फिर भी एक साइड पे 70 रुपए पर यूनिट, ऑलमोस्ट 65-70 ऑलमोस्ट, ठीक है, और दूसरी साइड पे 5 रुपए 6 रुपए पर यूनिट। तो क्या आपको लगता देखें है वो इतने ज़्यादा फैसिलिटी लेके भी गुर्बत का शिकार है। अच्छा, एज ए होल एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी 0 कुछ % रह गई है, 1. आपकी भूल है। अच्छा, एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी आप देखें, आप पूरे लाहौर में मुझे सलाम दिखा दें। अच्छा, नहीं ना, एम्पोरियम के बिल्कुल सामने ये जो तो कब्जा ग्रुप है। 10-12 झुग्गियां लगाने से स्लम नहीं बनता। आप पूरा दिल्ली देख लें, स्लम से भरा हुआ, पूरा कलकत्ता स्लम से भरा हुआ है, पूरा उनके शहरों के शहर, कराची से बड़े बड़े शहर उनके स्लम से भरे हुए हैं। तो वहाँ पे गुर्बत डांस, शहर मतलब आपने कलकत्ता अच्छा, हाउस ऑफ स्लम, दिल्ली हाउस, जहाँ पे भी उनके बड़े शहर है ना, आधे से ज्यादा उनका जो शहर है ना वो गुर्बत पे मबनी है। पाकिस्तान में अगर आप जाएंगे ना, कराची की सिचुएशन देखें, मैंने कराची की नहीं दी, पूरे पाकिस्तान, लेकिन कराची में भी 25% स्लम नहीं है। कराची में भी आपको 5 और 6% मिलेंगे। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा या चौथा जो सा कंट्री है, अपना बड़ा कंट्री है जहाँ सबसे ज़्यादा आईटी है, फ्रीलांसर सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन उस पर किसी चीज़ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा कि हर कोई अपने बिहाफ पे कर रहा है। इंडिया वाले जो से हैं वो अपना प्रॉपर हर चीज़ अपना जो सा उन्हें सपोर्ट मिलती है, हमें किसी चीज़ की सपोर्ट नहीं है। हमें दुबा दिया जाता है कि यार ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इससे अच्छा है जी अपना हमारी लेग पुलिंग आपस में ही है, अपनी गैदरिंग में भी, अपने घर में भी, मेरे रिश्तेदारों में भी। आप किसी से ऊपर चले जाओगे या ज़्यादा कमाने लग पड़ोगे तो सारे मिलके आपकी टांग खिंचाई करनी शुरू कर देते हैं। देखें, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना ये भाई हैं माशाल्लाह BBA किया है इन्होंने, मैं इंजीनियरिंग की है। तो अब हम कहते हैं कि अब इंजीनियरिंग कर ली, हमने कहा कि जी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब जॉब ढूंढने को मिली तो मिली नहीं है। सीधी सी बात है, किन को मिल रही है? जो आईटी फील्ड के अंदर है। आईटी फील्ड के अंदर ज़ाहिर सी बात है तो उन्हें ऑटोमेटिक मिल जाएगी। इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए कि आने वाले वक्त के अंदर ना ये हमें बहुत ज़्यादा हमें चैलेंजिंग फेस करने पड़ेंगे इस चीज़ के लिए कि वो डॉक्टर इंजीनियर से बढ़ के भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिस चीज़ को हमें, और वो क्या चीज़ है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जो सी, बस यही चीज़ है आपकी। चैट जीपीटी आ गया अब तो साथ सोच ही बदल दी। पूरी की पूरी मूवी बना सकते हैं हम, यही चीज़ है। चैट जीपीटी पे जो मर्जी आपको तो बल्कि वो हता कि हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी हो तो हम तो मार्वल से भी अच्छी चीज़ बना सकते हैं। बस पता होना चाहिए ना उस बारे में। पहले यहाँ पर हमें ये कंफ्यूजिंग है कि भाई साइंस करनी है या फिर हमने जहाद करनी है। साइंस जहाद नो के एक मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज भी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि विदाउट टेक्नोलॉजी विदाउट साइंस जहाद कर सकते हैं हम आज के टाइम के? नहीं देखें, पहले तो ये था ना जिहाद। अब आजकल आप देखें ना, मार्केट को स्टडी करें, पहले जिहाद जो उनसी है पहले इस तरह होता था जाके फतह किया जाता था, लेकिन आज के दौर में जो हमारी वार चल रही है ना वो इकोनॉमिक वार चल रही है। अब हमने जो फतह करना है वो हमने इस पे फतह करना है। अब देखिए, आप किसी भी कंट्री में जाएं, किसको फेवर क्यों मिल रही है? इंडिया क्यों मिल रही है? मुसलमान कंट्री हैं सारे, किसको फेवर दे रहे हैं? इंडिया को दे रहे हैं। किस वजह से दे रहे हैं? इकोनॉमिक की वजह से दे रहे हैं। दूसरी भाई ने सारे पॉइंट तो बता दिए, लेकिन एक पॉइंट मैं वो जो बताना चाह रहा था आपको, एक जो सा हम पाकिस्तान में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं ना करते, जैसे इंडिया में देखें सोशल मीडिया में एक तो उनके जो सा उनकी पब्लिक बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से उनके व्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और उसको प्रमोट भी करते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान में एक दूसरे को प्रमोट नहीं करते। सही बात है। एक हम देखते हैं कि एक ही फील्ड के अंदर, एक ही टेक के अंदर दो बंदे हैं, टेक वाला टेक को खींच के उसको गिराने की कोशिश करेगा, एक दूसरा देखेगा यूट्यूबर जो कि उसी का फील्ड का है, जो उसी कंटेंट पे काम कर रहा है जिसपे वो कर रहा है, उसके अगेंस्ट वीडियो बना देगा, एक्सपोज कर दिया भाई मैंने। तो कैसे देखते हैं आप ये लेग पुलिंग, ये सारी चीज़ें हमें आगे बढ़ने नहीं देंगी? या हमें इन चीज़ों को, इंडियंस आप देखेंगे वो अपने यूट्यूबर्स को, अपनी इकोनॉमी को, अपने एक एक बंदे को जो इस फील्ड में छोटा मिलेगा, बाहर अदर कंट्रीज में भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। जो पाकिस्तानी यहाँ से
बाहर जाते हैं वो अब यहाँ पर आकर कहते हैं पाकिस्तानी पाकिस्तानी को सपोर्ट नहीं करता, इंडियन इंडिया को करता है। तो उनमें क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या उनमें नेशनलिज्म ज़्यादा पढ़ाई जाती है, क्या उनमें ऐसी चीज़ें जो वो उन्हें हुब्बुल वतनी की तरफ खींचती है? देखिए मेन तो हमारी चीज़ ये है ना, हम एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करें। जब हम कहेंगे फलाना जोन सा तू तो नवाज शरीफ का सपोर्ट। दोस्तों अगर इस वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। दोस्तों ऐसे और रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन्हें भी सब्सक्राइब करना और हमें भी सब्सक्राइब जरूर करना। वैसे आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं आप हमें कमेंट में जरूर बताना। तो हम मिलेंगे इससे और नए रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान, और इस वीडियो को अन्य दोस्तों के पास शेयर जरूर करना।